हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचर्स ब्लॉग। हमारे पिछले कुछ वीडियोस में हमने क्लास 10th एंड 12th बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर द एकेडमिक सेशन 2022-23 से रिलेटेड जितने भी बदलाव हुए हैं उनको पूरी तरह से समझा और डिटेल में डिस्कस किया। आज के हमारे इस वीडियो में हम स्पेसिफिक डिस्कशन करेंगे। देखिए, हमारी लाइफ का जो सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण एग्जामिनेशन या पहला पड़ाव होता है वो क्लास 10th को अभी भी माना जाता है। तो क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो स्पेसिफिकली आज हमारा डिस्कशन होगा वो होगा उस सिलेबस, उस सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में जिसमें आप बहुत ही ज्यादा या फिर ऐसा कह लें कि 100% मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। बस इस वीडियो में आप बने रहें और जो भी बातें बताई जा रही हो उन बातों पर ध्यान दें। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10th एसएसटी सिलेबस फॉर द ईयर 2022-23। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनके लिए हमें प्रिपरेशन करनी है जो हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। क्योंकि लास्ट ईयर जो चैप्टर्स थे वो काफी कम थे और दो पार्ट में टर्म 1 टर्म 2 में डिवाइडेड थे और उससे पहले तो चैप्टर्स थे ही नहीं। 6 या 7 चैप्टर या फिर एग्जामिनेशन ही नहीं कंडक्ट हुए और आपके जो सीनियर्स 2019 के जो बैच थी उसमें उन बच्चों ने 23 से 24 चैप्टर्स पे एग्जाम अटेंड किया था। अब वही बात आ रही है, वापस से जो चैप्टर्स का नंबर है वो इंक्रीज हुआ है। तो डरने की बात नहीं है। जब हमारे चैप्टर्स 5 या 6 थे तब भी हमने प्रिपरेशन की और एग्जामिनेशन अटेंड किया। जब हमारे चैप्टर्स 24 थे हमने प्रिपरेशन की और एग्जाम दिया और अच्छे मार्क्स अटेंड किए। अब जो भी नंबर ऑफ चैप्टर्स होंगे उन्हें साथ में मिलकर प्रिपेयर करेंगे और अच्छे या फिर 100% या नहीं 100% मार्क्स हम एक साथ सिक्योर करेंगे। तो आज हम लोग चैप्टर्स को जान लेते हैं, फिर सीबीएसई द्वारा जारी जो सैंपल क्वेश्चन पेपर है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट जानकारी है कि सीबीएसई ने न्यू पैटर्न ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर क्लास 10 एंड 12 क्या होंगे उससे रिलेटेड एसक्यूपी यानी सैंपल क्वेश्चन पेपर अपनी एकेडमिक वेबसाइट पे दे दिए हैं। गो टू द वेबसाइट एंड क्लिक ऑन द लिंक एंड डाउनलोड द पेपर। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। आज हम स्पेसिफिकली सोशल स्टडीज यानी एसएसटी के सिलेबस को जान लेते हैं। नंबर ऑफ चैप्टर्स, तो देखिए यहाँ अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री के चैप्टर लास्ट ईयर सिर्फ 2 थे, अब ये इंक्रीज हो करके 5 चैप्टर्स हो गए। घबराइए नहीं, इन 5 चैप्टर्स को आराम से बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में हम कंप्लीट करेंगे। तो वो टेंशन मेरी है, आप सिर्फ अभी चैप्टर्स और नंबर ऑफ चैप्टर्स पे ध्यान दें। ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो ज्योग्राफी में भी नंबर ऑफ चैप्टर्स इंक्रीज होकर के 7 हो गए हैं। और इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर भी 4 चैप्टर्स थे, इस ईयर भी हमें इकोनॉमिक्स में 4 चैप्टर्स ही करने हैं। अगर हम सिविक्स की बात करते हैं तो सिविक्स में नंबर ऑफ चैप्टर्स बढ़े हैं, वो 5 चैप्टर्स हो गए। तो ऑल टोटल हमें 21 चैप्टर्स इस एकेडमिक सेशन के लिए क्लास 10 के बच्चों को कंप्लीट करने हैं। अब हम चैप्टर्स के नाम को जान ले। चैप्टर्स हमारे कुछ इस तरीके से हैं। अगर हम बात करें हिस्ट्री की तो पहला जो चैप्टर है वो है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, जो कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको इस चैप्टर में बहुत डिफिकल्टी होती है, बहुत परेशानी होती है, क्योंकि ये क्लास 9th से रिलेटेड चैप्टर है। इसका रेफरेंस फ्रेंच रेवोल्यूशन से है, रशियन रेवोल्यूशन से है, जो कि आप वहां नहीं पढ़ पाते हो ढंग से, इसलिए क्लास 10th में ये आपको समझ में नहीं आता। इस कंफ्यूजन को, इस प्रॉब्लम को हम दूर करेंगे, डोंट वरी। फिर आते हैं नेशनलिज्म इन इंडिया, फिर है हाँ, ये पहले 2 चैप्टर्स हैं, ये फुल चैप्टर्स ये लास्ट ईयर भी आए थे और 2019 में भी थे। बाकी के अगले जो 3 चैप्टर हैं जैसे द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, इन 3 चैप्टर्स में पिछले 2 साल से क्या चला आ रहा था कि और ऑप्शंस इस तरीके से थे। इस बार कोई ऑप्शन नहीं है, ये पांचों के पांचों चैप्टर कंपल्सरी चैप्टर हैं। ठीक, अब बात करते हैं ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी में सबसे पहला चैप्टर है आपका रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट।
ये चैप्टर आना ही आना है। अब रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में एज पर सीबीएसई करिकुलम अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे पोर्शन है जो चैप्टर में से एक्सक्लूड कर दिए गए हैं या फिर डिलीट कर दिए गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये चैप्टर नहीं आ रहा, ये चैप्टर पूरा आ रहा है। एक छोटी सी जानकारी या एक छोटा सा पोर्शन इस चैप्टर से डिलीट हुआ है। अब वो क्या डिलीट हुआ है, कितना डिलीट हुआ है, कौन से पेज नंबर पे है, इसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में डू लेट मी नो। डिलीटेड पोर्शन पे स्पेसिफिक वीडियो बन जाएगा, उसकी टेंशन ना ले। फिलहाल सिलेबस में क्या है उस पे ध्यान दें। तो फर्स्ट चैप्टर है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट ज्योग्राफी का, फिर है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। हाँ, ये चैप्टर 2 साल से कहीं गुम था, आ ही नहीं रहा था, इसकी कोई डिस्कशन नहीं होती थी, टीचर्स पढ़ाते ही नहीं थे इस चैप्टर को क्योंकि इस पे क्वेश्चन ही नहीं पूछा जाता था। ये पीरियोडिक टेस्ट या फिर असेसमेंट के लिए यूज किया जाता था। इस बार ये पूरा का पूरा चैप्टर इंक्लूडेड है, हमें पूरा पढ़ना है इस चैप्टर को। अच्छा, उसके बाद बात आती है वाटर रिसोर्सेज। ये भी चैप्टर 2 साल से किसी की नजर में नहीं आया, सिर्फ मैप वर्क के लिए ज्योग्राफी पार्ट से इस चैप्टर से कुछ पॉइंट्स लिए जाते थे, लेकिन इस बार पूरा का पूरा ये चैप्टर इंक्लूडेड है। फिर बात करते हैं एग्रीकल्चर चैप्टर की। एग्रीकल्चर चैप्टर में भी कुछ एक पोर्शन है, एक बिग चंक ऑफ पोर्शन है जो डिलीट हुआ है, लेकिन बाकी का जो पोर्शन है एग्रीकल्चर चैप्टर का वो हमें करना है। अब वो क्या डिलीट हुआ है या फिर क्या एक्सक्लूड हुआ है वो हम बाद में जानेंगे। पहले ये जानना है कि हाँ, हमें एग्रीकल्चर चैप्टर करना है। नेक्स्ट है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। पिछले साल की तरह ये मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज चैप्टर जो है ये पूरा हमें करना है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो चैप्टर है इसमें से भी कुछ एक पार्ट डिलीट हुए हैं, तो उन डिलीटेड पोर्शन को बाद में डिस्कस करना है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री चैप्टर पूरा का पूरा आ रहा है। उसके बाद बात है जो लास्ट चैप्टर है लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। ये चैप्टर एज इट इज हमें करना ही करना है। अब हम चलेंगे इकोनॉमिक्स की ओर। तो इकोनॉमिक्स में जैसे कि हमारे पिछले साल 4 चैप्टर थे, इस साल भी वैसे ही 4 चैप्टर है। और आपके जब 2019 के जो आपके सीनियर्स थे, जो बैच थी, उन लोगों ने भी ये 4 चैप्टर ही किए थे इकोनॉमिक्स से। तो वो चैप्टर्स हैं डेवलपमेंट, कुछ भी डिलीटेड नहीं है इसमें से। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये पूरा का पूरा चैप्टर आ रहा है। उसके बाद है मनी एंड क्रेडिट, उसके बाद है आपका 4th चैप्टर दैट इज ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, ये भी पूरा चैप्टर आ रहा है। अब आप बोलोगे मैम लास्ट चैप्टर इज वेरी इंटरेस्टिंग, व्हाई इट इज नॉट इंक्लूडेड? तो कंज्यूमर राइट्स एक ऐसा चैप्टर है जो कि बहुत ही ज्यादा रिसर्च ओरिएंटेड चैप्टर है। उसमें आप बहुत ज्यादा रिसर्च कर सकते हो और उस रिसर्च के बेसिस पे यू कैन ब्रिंग आउट वेरी प्रोडक्टिव थिंग्स, वेरी प्रोडक्टिव इंफॉर्मेशन। इस वजह से सीबीएसई ने स्पेसिफिकली इस चैप्टर को कई सालों से, माने कई सालों से चीरकाल से नहीं, 3-4 सालों से इस चैप्टर को प्रोजेक्ट वर्क के लिए रखा है। तो ये चैप्टर आपका प्रोजेक्ट वर्क के लिए हुआ। कंज्यूमर राइट ये ना ही आपके पीरियोडिक टेस्ट में एसेस किया जाता है और ना ही किसी भी असेसमेंट टेस्ट में। तो इकोनॉमिक्स से हमारे 4 चैप्टर हुए। अब बात करते हैं हम सिविक्स की। तो सिविक्स में जो नंबर ऑफ चैप्टर इंक्रीज हुए हैं, तो देखते हैं वो कौन से चैप्टर है। पहला चैप्टर है पावर शेयरिंग, वही वो बेल्जियम, श्रीलंका, मेजोरिटेरियनिज्म और फिर क्या था वो अकोमोडेशन बेल्जियम। तो ये चैप्टर पूरा का पूरा हमें हूबहू करना है लास्ट ईयर की तरह। फिर है फेडरलिज्म, ये भी चैप्टर एज इट इज लाइक लास्ट ईयर, ये पूरा करेंगे हम। उसके बाद जो न्यू इंक्लूडेड चैप्टर है वो है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। अब इस जेंडर, रिलीजन, कास्ट का जो थ्योरी पूरा पोर्शन है ये पूरा का पूरा इंक्लूड किया गया है। इसके साथ साथ लेकिन इसमें कुछ ऐसे पोर्शन है जो कि डिलीटेड भी है। वो जनरली पूरी तरीके से तो अभी नहीं बताएंगे, बट कुछ ऐसे पिक्चर्स है जो कि काफी कंट्रोवर्शियल है और फिर उनका एक्सक्लूजन एक बर्निंग टॉपिक या कंट्रोवर्शियल स्टेप भी माना गया है सीबीएसई की तरफ से, जिसके बारे में बहुत सारी ऐसी बातें हो रही हैं और होती रहेंगी। एनीवेज, हमें थ्योरी पोर्शन पे ध्यान देना है। क्या डिलीट हुआ है वो डिलीटेड वीडियो में देखेंगे, अभी नहीं।
फिर पॉलिटिकल पार्टीज लाइक लास्ट ईयर, इस साल भी पॉलिटिकल पार्टीज हमें पूरा करना है। और उसके बाद है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये भी पूरा करना है हमें। तो इस तरीके से हमें एक सिविक्स में 5 चैप्टर करने हैं। तो ऑल टोटल हमारे जो चैप्टर है वो है 21। इन 21 चैप्टर्स को खेलते, खुशी से या फिर रोते हुए, जैसे भी हो, विथ फुल एंथुसियाज्म। अब हम तो चाहेंगे कि एंथुसियाज्म के साथ हम प्रिपेयर करेंगे और फिर अपने बोर्ड्स में हमारी ये पूरी भरसक कोशिश रहेगी कि इस सब्जेक्ट में हमें 100% अटेंड करना है। 80 मार्क्स हम पेपर से अटेंड कर लेंगे और 20 मार्क्स इंटरनल्स के जो है वो आपकी स्कूल की जिम्मेदारी है, वहां से वो आपको मिल जाएगा। तो एटलीस्ट लैंग्वेज पेपर्स के साथ आप SST में 100% मार्क्स स्कोर कर सकते हो, जो कि आपको हेल्प करेगा टू इंड्यूस और इंक्रीज योर बोर्ड परसेंटेज। ओके, अब जो अगली इसके अलावा अगर हम बात करें तो मैथ वर्क ऑब्वियसली रहेगा, ठीक है। तो होपफुली आपको सारे चैप्टर समझ में आ गए होंगे। टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। एटलीस्ट अब क्या है, बात वही हुई ना कि देखिए युद्ध में जा ही रहे हैं। अब युद्ध में जब जाएंगे तो आपका जो ओपोनेंट है या फिर आपके जो दुश्मन है उसकी शक्ति क्या है, वो कितने ज्यादा उसके पास सेना है, किस तरह की आर्म्स एंड एम्युनिशन है उसके पास, कितनी बंदूकें हैं, ये तो पता चल गया आपको। आप उसी के हिसाब से अपनी तैयारी करेंगे, ठीक है। तो डोंट वरी, विल बी एबल टू स्कोर 100% मार्क्स इन SST। हमारे साथ बने रहिए और आगे की तैयारी हम करते रहेंगे। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, स्टे हेल्दी। थैंक यू वेरी मच।